अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल वोकेबलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने जा रहा हूँ कुछ नई इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी। और इन वोकेबलरी वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम बनाएंगे इंग्लिश के कुछ सिंपल सेंटेंसेस विद उर्दू ट्रांसलेशन। दोस्तों, अगर आप यूं ही लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास वॉच। वॉच का मतलब होता है निगरानी करना या देखना, और वॉच का मतलब ही होता है घड़ी। मैंने एक घड़ी खरीदी। आई बॉट अ वॉच। मैंने एक घड़ी खरीदी। आई बॉट अ वॉच। उसे टीवी देखना पसंद है। ही लाइक्स टू वॉच टीवी। उसे टीवी देखना पसंद है। ही लाइक्स टू वॉच टीवी। मैंने उसे सोने की घड़ी दी। आई गेव हिम अ गोल्ड वॉच। मैंने उसे सोने की घड़ी दी। आई गेव हिम अ गोल्ड वॉच। गोल्ड का मतलब होता है सोना। गेव मीन दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद या हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा शायद। आई सेड मे बी। मैंने कहा शायद। आई सेड मे बी। शायद मैं मदद कर सकूं। मे बी आई कैन हेल्प। शायद मैं मदद कर सकूं। मे बी आई कैन हेल्प। शायद ये आप थे। मे बी इट वॉज यू। शायद ये आप थे। मे बी इट वॉज यू। अगला वर्ड है हमारे पास नीदर। नीदर का मतलब होता है ना ही या ना तो। उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। नीदर ऑफ देम लाइक मी। उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। नीदर ऑफ देम लाइक मी। न सलमान तैर सकता है ना ही अली। नीदर सलमान नॉर अली कैन स्विम। न सलमान तैर सकता है ना ही अली। नीदर सलमान नॉर अली कैन स्विम। अगला सेंटेंस है, ये ना अच्छा है ना बुरा। इट इज नीदर गुड नॉर बैड। ये ना अच्छा है ना बुरा। इट इज नीदर गुड नॉर बैड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना या वजाहत करें। मैं उसकी वजाहत भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट ईदर। मैं उसकी वजाहत भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट ईदर। मैं वाक़ये की वजाहत करूँगा। आई विल एक्सप्लेन द इंसिडेंट। मैं वाक़ये की वजाहत करूँगा। आई विल एक्सप्लेन द इंसिडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मुझे असूल की वजाहत करेंगे। विल यू एक्सप्लेन द रूल टू मी। क्या आप मुझे असूल की वजाहत करेंगे। विल यू एक्सप्लेन द रूल टू मी। रूल का मतलब होता है असूल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। अली के अलावा कोई नहीं आया या अली के सिवाय कोई नहीं आया। नो वन केम एक्सेप्ट अली। अली के अलावा कोई नहीं आया। नो वन केम एक्सेप्ट अली। मैं इतवार के अलावा हर रोज़ काम करता हूँ। आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। मैं इतवार के अलावा हर रोज़ काम करता हूँ। आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। मैं अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट माई सेल्फ। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। अगला वर्ड है हमारे पास स्पीच। स्पीच का मतलब होता है तकरीर। तो फर्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने तकरीर की। ही डिलीवर्ड अ स्पीच। उन्होंने तकरीर की या उसने तकरीर की। ही डिलीवर्ड अ स्पीच। उसने अच्छी तकरीर की। शी मेड अ गुड स्पीच। उसने अच्छी तकरीर की। शी मेड अ गुड स्पीच। तकरीर कोई नहीं सुन रहा था। Nobody was listening to the speech. तकरीर कोई नहीं सुन रहा था। Nobody was listening to the speech. अगला वर्ड है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त
या हाफिजा। उसकी यादाश्त अच्छी है। He has a good memory. उसकी यादाश्त अच्छी है। He has a good memory. वो अपनी यादाश्त खो बैठा। He lost his memory. वो अपनी यादाश्त खो बैठा। He lost his memory. Lost का मतलब होता है खो देना। लोगों की यादें मुख्तसिर होती हैं। People have short memories. लोगों की यादें मुख्तसिर होती हैं। People have short memories. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश। तो फर्स्ट सेंटेंस है कामयाबी का इन्हिसार ज़्यादातर कोशिश पर है। सक्सेस डिपेंड मोस्टली ऑन एफर्ट। कामयाबी का इन्हिसार ज़्यादातर कोशिश पर है। सक्सेस डिपेंड मोस्टली ऑन एफर्ट। सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी। डिपेंड्स का मतलब होता है मुनहसर होना या इन्हिसार होना। मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादातर। मैं उसकी कोशिशों की तारीफ करता हूँ। आई एडमायर हर एफर्ट्स। मैं उसकी कोशिशों की तारीफ करता हूँ। मैं उसकी कोशिशों को तस्लीम करता हूँ। आई एडमायर हर एफर्ट्स। आपकी काविश तारीफ के मुस्तहिक है। आपकी कोशिश तारीफ के मुस्तहिक है। योर एफर्ट डिजर्व प्रेज। आपकी कोशिश तारीफ के मुस्तहिक है। योर एफर्ट डिजर्व्स प्रेज। डिजर्व का मतलब मुस्तहिक होना या लायक होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्लोली। स्लोली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। ही वॉक्स स्लोली। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। ही वॉक्स स्लोली। मेरी माँ आहिस्ता से बोली। माई मदर स्पीक्स स्लोली। मेरी माँ आहिस्ता से बोली। माई मदर स्पीक्स स्लोली। अगला सेंटेंस है मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। I opened the door slowly. मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। I opened the door slowly. Opened मतलब खोला और open का मतलब होता है खोलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो फर्स्ट सेंटेंस है ये बहुत बड़ा था। It was huge. ये बहुत बड़ा था। It was huge. एक बहुत बड़ी गलती की। I made a mistake. या मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। I made a huge mistake. न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क इज़ अ ह्यूज सिटी। न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क इज़ अ ह्यूज सिटी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।